हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 5 करने वाले हैं, ये देखते हैं। बहुत खुश लग रहे हो सिमा। तुम मुझे इसीलिए पसंद हो। कल रात बाजार में इतना हंगामा हुआ और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। फिक्र करने से क्या होगा? तो तमिश की मौत से मुझे बहुत इत्मीनान और सुकून मिला है। अब हमारी जेबें सोने के सिक्कों से भर गई। इस बार आधा आधा नहीं होगा सिमोना फंदी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बदौलत मेरी जान तो तमिश जैसे गद्दार से आसानी से छूट गई, मगर जब तक मैं बाबा की नजरों में अपना एतबार बहाल नहीं कर लेता तुम्हें सब्र करना होगा। बाजार का 10वां हिस्सा लो और बाहर रहो इस मामले से। तुम जैसे मक्कार आदमी के लिए अपने बाबा की नजरों में एतबार बहाल करना नामुमकिन है। और वैसे भी तुम्हारे ईमानदार भाई अलियार के आने के बाद तुम्हारे बाबा उसे ही सौंप देंगे कबीले की सारी जिम्मेदारियां। तुम अपनी नजरें मेरे कबीले से दूर रखो, वरना दुनिया की खूबसूरती देख बड़ो मजा आ जाएगा। परेशान क्यों होते हो मेरे दोस्त? ये तो एक दोस्ताना मशवरा था। और वैसे भी खूबसूरती तो नजाकत में छुपी हुई है, लेकिन तुम तुर्कों को इस खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल ये कुलबंद चौलपान खात, और शायद तुम्हें मालूम नहीं है बात, खुश औरत का मतलब मजबूत आदमी। आज तुम तमिश, कितना भरोसा करता था मैं तुम पर। क्यों मेरे मान को तोड़ दिया तुमने? खुद को मजबूत रखिए सरदार। आपने गद्दार को उसके अंजाम। हर गद्दार तक पहुंच गया होगा चौलपान। इसका भाई वो बोल रहा था। हाँ, वही लग रहा है मेरे को। सरदार, आलियार भाई आ रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है, देखिए वाइब आ रही है। असलियान ने मुझे बताया था तुम्हारे आने का, लेकिन इतना जल्दी आ जाओगे ये अंदाजा नहीं था। असलियान बेटी असलियान ने मुझे जल्दी पहुंचने को कहा। तो मेरा ये दिल आतिश का ना बन गया बाबा। मुझे आपकी बहुत फिक्र थी। शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। बहुत शुक्र है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।
ये तुकतमिश भाई की लाश है ना? क्या हुआ इन्हें बाबा? किसने जान ली इनकी? बाबा बताइए मुझे। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा दी गई है। कैसी गद्दारी? इसने मुझ पर और तुम्हारे भाई पर हमला किया था कल रात। ये क्या कह रहे हैं पापा? वो आपके भाई थे, आपके साथी थे। मेरे बेटे, ठीक कहा तुमने, लेकिन मेरे नसीब में इसकी गद्दारी देखना भी लिखा था। औरों के लिए इबरत का निशान है। बाबा, जो इंतकाम आपको लेना था आप ले चुके, तो इनको कत्ल करने के बाद इस तरह लटकाकर आपको क्या मिल जाएगा? बाबा, तो इन्हें हुस्न देकर इनकी तदफीन करना चाहता हूं मैं। आपको अपना इंतकाम जगह बुलवा कर लेना चाहिए था, सबके सामने। शुक्रिया तुम्हारा बेटा। तुम इसे गुस्ल कफन देकर इसकी नमाज जनाजा पढ़कर दफना देना। आजा। चलो एड्रेस ये अच्छे है। वेनेटिक का ताजिर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हम दोनों रजामंद थे आते आते मुनाफे पर। सब्र से काम लो सिमोन अफंदी। जब हम इन इलाकों पे हुकूमत करना शुरू कर देंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे हक से ज्यादा ही दूंगा। रिकार्डो मेरे अजीज दोस्त। सिमोन कैसे हो? खोलो इन्हें। हर कालीन के 2 सोने के सिक्के दूंगा मैं। 3 सोने के सिक्कों से कम नहीं लूंगा। आखिर ऐसी भी क्या बात है इन कालीनों में? हमारे कालीन सबसे पहले इनसे बेहतर, क्योंकि इनसे बेहतर है ही नहीं। और अगर आप ढूंढ आ रहे, आ लेंगे, रहे। तो अपना वक्त जाया करेंगे। और वैसे भी आपको कुछ तो दुनिया ले जाने वाला पहली जहाज आपका ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेगा। खुलासा ये कि न तो आपके पास ज्यादा वक्त है और न मैं इन कालीनों को कम कीमत पर फरोख्त करूंगा। आप शायद भूल गए कि हमने क्या तय किया था और साहब। मुझे जो कहना था कह चुका हूँ सिमोन अफंदी। ईगो, लालच डूबेगा। मैं अपनी दुकान में आपकी खबर का मुंतज़िर रहूंगा। अगर बदल जाए तो आपको मालूम है कि मैं कहाँ मिलूंगा। यहाँ इसलिए बुलाया था सिमोन, तुम्हारा भरोसा करके आया था मैं। खामोश हो जाओ रिकार्डो, मैं कोई हाल निकालता हूँ तुम्हारे लिए। भाई, आपने इतना भाव क्यों लगाया कालिक का? बाबा ने आपको कुछ हिदायत दी थी, कभी ये खाली हाथ गए तो क्या जवाब देंगे? उन मामलात में चुप रहो जिनके बारे में मालूम नहीं। तुम्हारा काम कालीन बनाना और मेरा काम बेचना। तुम्हारे ख्याल से मैं पूरी कीमत वसूल किए बगैर इन्हें कुछ तो दुनिया जाने दूंगा? ये खुद चल कर आएंगे मेरे पास। नहीं आएगा। उम्र की कीमत भी अदा करेंगे। रुक जा, आ रहा है और कालीन, और इससे अच्छे कालीन आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिगर आउट करेगा शायद से।
जगह खून जमा हुआ है। आंखें भी बिल्कुल सुर्ख हैं। जबान भी एकदम नीली पड़ गई है इनकी। जिल्द भी उतर रही है इनकी। फिगर आउट कर लिया इसने। क्या पिलाया था इन लोगों ने। ईसा के वफादार गुलामों, मूसा के ताजिर बेटों, मोहम्मद पर ईमान रखने वालों, सीमोन कहता है कि इस बाजार में ताजिरों के माल की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। कल रात जो शख्स पसंद हमारे बाजार में आए थे उन्हें बहुत जल्द सजा दी जाएगी। अगर आए तो सामने वो ही है। फौरन हमें बताए। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या होगा अगर वो यहाँ नहीं आए? अगर उन्होंने कालीन नहीं खरीदे तो पापा को क्या मुंह दिखाएंगे आप? खामोश हो जाओ स्नेहान। अपने भाई को नीचा दिखाने वालों का साथ दे रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसका साथ दिया है? उस गद्दार तो तमिश के साथ मिलकर मेरे खिलाफ क्या क्या करती रही हो, क्या मुझे इल्म नहीं है इस बात का? एक दिन तुम सबसे इसका हिसाब जरूर लूंगा मैं। गाय के बहादुर सरदार अर्तुरुल अपने गुलाम को लेकर एक मरतबा फिर बाजार तशरीफ ले आए हैं। लगता है जंग से दूरी ने आग की तलवार को जंग लगा दिया है। उनके हुए टायर की मानंद हो गए हैं। इस बाजार में गुजारा करना बहुत मुश्किल है अर्तुरुल साहब। अगर अल्लाह की तरफ से रिस्क रुक जाए तो इस बाजार में ही नहीं हो रहा साहब, इस दुनिया में भी गुजारा करना मुश्किल है। हाँ। अर्तुरुल मेरी बात भूलना मत। अपना मान चोरों से बचा कर रखना। आप मेरे भाई की बातों को दरगुजर कीजिए। शुक्रिया स्नेहान खातून। कबीले की सारी मसनूआत ले आए हैं। इंशाअल्लाह जल्द इन्हें फरोख्त कर देंगे। वेनेडिक के ताजिर यहाँ आ चुके हैं। उनकी भाई से बात नहीं बन सकी। अगर 3 सोने के सिक्कों से कम भाव लगाएंगे तो आपका सौदा तय है। हाँ। बहुत शुक्रिया स्नेहान खातून। तुर्गुल, जी भाई। तैयार है भाई। अच्छा तुरियान, फरमाइए भाई। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। आप बिल्कुल परेशान ना हो भाई। मैं ना आपको और ना ही कबीले को किसी खतरे से दो चार करूंगा। काश हो जाए ये चीज। ठीक है, इंशाल्लाह। शुक्रिया। उराल ने बहुत ज्यादा कीमत। तुम वेनेडिक के लोग समझते हो कि दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही तिजारत करना आती है। मसनूआत की क्या कीमत होनी चाहिए हम वाकिफ हैं सिमोन। उराल तो साल भर का मुनाफा चाहता है। ओहो आ गया। अर्तुरुल साहब, खैरियत है? मेरे पास कबीले की औरतों के बनाए 100 कालीन है, फरोख्त करना चाहता हूं उन्हें। लगता है यहाँ खुदा ने भेजा है आपको। देखा सिमोन तुमने खुदावन ने कैसे मदद की है मेरी। ओहो मैं कालीन साथ लेकर आया हूं, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं इन्हें। कितने का है ये? 5 सिक्कों का।
उसको पकड़ना भी। समझ गया ना, देख रहा है। अरे रे। अस्सलामुअलैकुम। चलो जाओ यहाँ से, बहुत होगी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है मेरे भाई, कोई मसला तो नहीं? अगर है तो बताइए मुझे, मेरी दुकान यही है। भूख लगी होगी आपको, हाँ? थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, मुझे कोई परेशानी नहीं। खुश रहो तुम। दुल्ला, कालीन दिखाओ इन्हें। और चेक कर रहा है। आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकले अब्दुल साहब। मगर भूलिएगा मत, मेरे बाजार के कुछ उसूल हैं। मेरा भी हिस्सा होता है हर सौदे में, मालूम है। बहुत उमदा कालीन है सिमो, मैंने आज तक ऐसे कालीन नहीं देखे। ये इतने नायाब हैं कि एक कालीन को 30 सोने के सिक्कों के एवज बेच सकता हूं मैं। अरतुल साहब, क्या कीमत लगाई है आपने इनकी? हर कालीन के 300 तलाई सिक्के। तुम इन कालीनों की ज्यादा कीमत लगा रहे हो तुर्क। ये कालीन हमारी औरतों के हाथों की महारत है। ये बाजार में बेचने के लिए नहीं, बल्कि कबीले की बच्चियों के जहेज के लिए बनाए गए थे। बहुत ही जबरदस्त कालीन है, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक बात है कीमत की, काफी ज्यादा है। जो कीमत आप मांग रहे हैं उसमें इन्हें कुछ तो दुनिया ले जाना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि रास्ते में लुटेरों को तैयार हो उस दुनिया में जहां आप चाहें मेरे सिपाही माल पहुंचा देंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचे तो आप मुझसे आके हिसाब ले सकते हैं। तो सौदा तय हुआ। ओ 3 में बेच दिया इसने तो। मैं बाजार के उसूल पर कायम हूं से मुनाफा थी। अपना हिस्सा
इसके खिलाफ जाना मुमकिन ही नहीं था। ओह, अर्तुल को वेनेडिक के ताजिर के बारे में कैसे मालूम हुआ? असलहान ने उन्हें बताया भाई। दोनों को बातें करते सुना। मुझसे कल रात होने वाले वाकये के बारे में भी पूछ रहे थे वो। एक कबूतर को तो दुनिया भेजो फौरन। देखते हैं कि हमारे लोग अर्तुल के बारे में क्या जानते हैं। तुर्गुत, जी भाई, तुम सिपाहियों के साथ कालीन लेकर कुस्तुनतुनिया जाओगे। जो हुक्म आपका। मेरे 2 आदमी भी जाएंगे इनके साथ। माहिर है तलवारबाजी। मेहमान है वो हमारे। इंशाअल्लाह अपनी तलवार निकाले बगैर वो कुस्तुनतुनिया बहिफाजत पहुंच जाएंगे। बेटर है। हाँ सर, अभी रोएगा। सिमोना अफंदी, क्या हुआ? उस ताजिर का दिमाग ठिकाने आ गया? यहाँ जब तुम अपनी बादशाहत का रोब झाड़ने में मसरूफ थे तो उस वक्त घोड़ों पे सवार गिजा की तलाश में आमादा लोगों ने दुनिया की हकीकत को जान लिया और तुम अपनी लालच की वजह से क्या कह रहे तुम सिमोना अफंदी? वेनेडिक के ताजिर को वो कालीन मिल गई जिसकी तलाश में वो आया था। किससे? कौन है वो मलून? अर्तुल। और वो कालीन उसने उसी कीमत पर बेची जो तुमने मांगी थी। 300 तलाई सिक्कों का कारोबार किया है उसने। 3 तलाई सिक्के हर कालीन के बदले, और मुझे भी मेरा हिस्सा मिल गया। अर्तुल को वेनेडिक के ताजिर की मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ? तुमने बताया होगा। मैंने नहीं, असलहान ने बताया। बिल्कुल, तुम्हारी बहन ने। अर्तुल उन कालीनों को अपने सलार तुर्गुत की निगरानी में कुस्तुनतुनिया भी पहुंचाने पर आमादा हो गया। अगर रस्ते में कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी भी जिम्मेदारी ली है उसने। जलील आदमी है। रिकार्डो को अपना गिरवीदा बना लिया उसने। बतुहान, असलहान कहाँ है? कबीले की तरफ जाते हुए देखा था मैंने उन्हें। तुम इस रकम से जो चाहो खरीद सकते हो हजरतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भाई। भाई, वो आदमी आ रहा है। लगता है उसे अपनी नाकामी का इल्म हो गया है। मैं देख लूंगा इसको, तुम जाके अपना काम करो। सुना है कि आपने अपने सारे कालीन बेच डाले अब्दुल साहब। बहादुर होने के साथ साथ तुम्हें तिजारत में भी बहुत बात। मुझे आपकी कही बात बखूबी याद थी। कालीन अच्छी कीमत पर फरोख्त करना। ताकतवर हरीफ मुझे पसंद है, जिनकी वजह से इंसान मुस्तैद रहता है। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने मेरे अंदर के बहादुर को जगा दिया है। मुझे इजाजत दीजिए। ये कुछ ना कुछ करेगा रास्ते में, मेरे को लगता है। क्या इन्हें सजा नहीं देंगे हम? इनकी सजा ज़रूर मिस्ल बन जाएगी बतुहान। तुम्हारे हथियार अर्तुल के सारे सिपाहियों को कुर्बान कर देंगे। सारे कालीनों को आग लग जाएगी। अर्तुल अकेला का ये जानवर जिंदा जल जाएंगे। इनकी आहोबुका पूरे इलाके में गूंजेगी। क्या इसे ये मालूम होगा कि ये सब कुछ हमने किया है? अभी तकाम देने की आग इसको जिंदा तलकोर कर देगी। और असलहान खातून भाई, उनका क्या करेंगे?
ले आओ भाई, जल्दी ले आओ। बस ओ आ गई वो। खुदावंद आसानी करे आप लोगों के लिए बहादुरों। क्या बात है, काफी तुर्गुत की खुश शक्ल नजर आ देखने रहे हैं की। आप लोग। तुर्गुत साहब, आप मुस्कुराते भी हैं क्या? ये दोनों कौन? के हम राज आएंगे और उम्मीद करती हूँ कि महफूज रहेंगे। वापसी पर मैं आपकी मेहमान नवाजी करना चाहूंगी और कुछ बातें भी कर लेंगे सफर से मुताल्लिक। देखो उसको देखना। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, ये औरत आप में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं? हाँ। जाहिर है तुर्गुत भाई ने उस औरत को अपनी शख्सियत से मुतासिर जो कर दिया है। चुपचाप अपना काम करो। और आप भी दुंदार भाई। ये क्या है भाई? लगता है सारा बाजार ही खरीद लाए हो। अर्तुल भाई ने जो चीजें कही थी मैं सब ले आया हूँ। अच्छी बात है भाई, कबीले के लिए सामान खरीद लिया। बेनेडिक्ट के तमाम कालीन भी हमने लाद दिए हैं भाई, तैयारी मुकम्मल है। अल्लाह मददगार हो। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह के ईमान में भाई हो। खुश रहो तुर्गुत। भाई वो सारा सामान खरीद कर ले आया हूं मैं। आना हो जाओ। जैसा आप कहें भाई। तकदीर का पहिया फिर से चलने लगा है भाई। देखते हैं इस बार कौन कुचला जाता है। और हम कालीनों को किसी कीमत पर भी कुस्तुनतुनिया नहीं पहुंचने देगा। उरालिक बन, खुदावंद उन्हें महफूज रखे। खैरियत तो है मेरी अजीज बहन? क्या तुम अपने मजबूत जाल में तुर्गुत सिपाही को जगाड़ना चाहती हो? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा हर जाल मुकद्दस खुदा की राह के लिए होता है। खुशी हुई ये जानकर मुझे। अनकरीब तुर्गुत सिपाही की सिर्फ मुट्ठी भर खाक ही मिल पाएगी। हम दोनों यहाँ खूनी भेड़ियों की लड़ाई से लुत्फानंदोज होंगे और वहां तुर्गुत और कालीन उराल की लगाई आग में आहिस्ता आहिस्ता सुलगते जाएंगे। समझी करनी है तुम्हें। उनके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। महसूलात की तस्वीर फिल्म के साथ मिलकर मुकम्मल करो। ये सॉफ्ट कॉर्नर है तुर्गुत के लिए, बट फिर भी पर इरादे अच्छे नहीं हैं। हाँ। उस तोतमिश मलून की लाश कहाँ गई? आलियार भाई ने उतार दिया उसे। जाकर दोबारा टांग दो उसे। नामुमकिन है भाई। आलियार भाई ने दफना दिया उसे। शायद वो बता देना कि उसको कुछ पिलाया था एंड ऑल, तो शायद सही हो। क्या किया ये तुमने अस्तेहान? खैरियत तो है भाई। बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं आप मुझे। बेनेडिक्ट के लोगों की दौलत शायद आपके हाथ में लग सकी। बहन है हमारी, आप हाथ नहीं उठा सकते। आलियार, हाथ छोड़ो मेरा, कहीं तुम पर न उठ जाए। वो सब मुझे मारकर कम होगा। तुमने अर्तुल को बेनेडिक्ट के ताजिर के बारे में क्यों बताया? उराल भाई बात सुने। कबीले को मुश्किल में डाल दिया आपने और आप ही की वजह से हमारे कालीन नहीं बिक सके और अब आप इसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। भाई बस संभालिए, संभालिए खुद को।
वाह वाह वाह। आलिया, यह कबीला है। किताबें पढ़ के कबीले में हुकूमत नहीं की जाती। हद में रहो अपनी। ये क्या हो रहा है? किस बात का शोर है ये? उराल, जवाब दो मुझे। हाँ, क्या दुरुस्त है ये असलहा? मेरी वजह से नहीं बिके। बाबा से उनकी कीमत तय करने के बावजूद उनकी ज्यादा कीमत वसूल करने की कोशिश की आपने बाजार में, और अब सब कुछ बर्बाद करके इस नुकसान का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते हैं आप। जो सुना क्या वो सच है उराल? मैंने सौदेबाजी के लिए, मेरा ख्याल था कि वेनेती का ताजिर सिर्फ हमारे कबीले के कालीन खरीदेगा, लेकिन असलहान से बर्दाश्त न हुआ। आर्तुरुल को जाकर वेनेती के ताजिर के बारे में बता दिया और उसने सारे कालीन काई कबीले से खरीद दिए। कैसे? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो असलहा? कारोबार में इजाफा करने के लिए कालीन का कारखाना बढ़ाया था और तुमने सब तबाह कर दिया। क्या तुमने अपने बाबा, मैं बस असलहान ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है बाबा। मुझे बहुत मायूसी हुई है असलहान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस हरकत के बाद कैसे तुम्हें अपनी गलती कहूंगा मैं? असलहान से गलती हुई है बाबा। जो होना था वो हो चुका, और आज के बाद असलहान मेरे साथ बाजार नहीं जाएगी बाबा। या चौलपान खातून खाना चलाएगी, या फिर आप इन मामलात के लिए किसी और को देख लीजिए। कालीनों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन असलहान से निजात मिल गई और तुम आ गए। आइंदा असलहान को मेरे लिए कभी भी मुसीबत न बनने देना चौलपान। बेफिक्र हो जाए औराल साहब, मैं उसे कालीन गाह के पास भी नहीं आने दूंगी। बर्बाद हो गए तुम लोग, बर्बाद। ये वेनेती के ताजिर खुद चलकर यहाँ आएंगे हमसे कालीन खरीदने के लिए। गाय के कालीन रास्ते में ही जलकर राख हो जाएंगे। आर्तुरुल को नुकसान भरना होगा। उस चरवाहे से मैंने कहा था कि वापस चला जाए, मगर वो ना माना। अब खामियाजा भुगतेगा। हो सकता है कि वो असलहान खातून को अपने साथ ले जाए, को पसंद करती है, वरना वो ऐसी हरकत कभी नहीं करती। तुम्हारी वफादारी से और मेरी ताकत से जानदार कबीला दोनों डूबेंगे, कभी कौन डुबाएंगे इन लोगों को। ये
चलो भाइयों, मदद करो हमारी, जल्दी जल्दी ये सामान उतरवाओ। अल्लाह के फजलो करम से आज कोई भूखा नहीं सोएगा। या अल्लाह! अल्लाह आपको सलामत रखे सरकार। आमीन। बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत अरसे बाद हमारे कबीले में खुशियां ही खुशियां आई हैं। मेरी वालिदा हमेशा ये बात कहा करती थी कि पानी अपना रास्ता बना लेता है। अल्लाह आपका साया हमेशा हम पर सलामत रखे। जब तक तुम मेरे साथ हो हलीमा, हमें कोई मुश्किल हरा नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है कि कबीले की सारी जरूरियात पहली बार इंसानों में पूरी हुई। शुक्र है कि हम सबको मयस्सर हुई है। अल्लाह इस बरकत को हमेशा कायम रखे। आमीन। थोड़ा सा कालीन अच्छे से पहुंच जाए। दुर्गत भाई, हम थोड़ा आराम कर लें। ठीक है। एक वक्त में 2 आदमी एक साथ पहरा देंगे। पहले तमाम सिपाही 2-2 करके खाना खाएंगे और खाने से फरागत के बाद एक वक्त में सिर्फ एक सिपाही सोएगा। हमारे पास बहुत कीमती सामान है। समझ गया भाई। अच्छे से पहुंच जाए सब। लातीनी सलीबियों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके अपने ही मजहबी पेशवाओं का जीना दोभर किया हुआ है। निकाय की रूमी हुकूमत सलीबियों से नफरत करती है। यही वजह है कि सुल्तान अलाउद्दीन और रूम की सल्तनत के दरमियान दोस्ती कायम है, जो सबसे खतरनाक इलाका है। लेकिन जो भी इस सरहद की हिफाजत करेगा उसी का होगा मुस्तकबिल। बस अभी मुझे चाहिए कालीन अच्छे से पहुंच लेकिन जाए। क्या वो लालच में 3 मांगा और इसने अच्छी नीयत से की, ऊपर से रिस्पांसिबिलिटी हम पहुंचाएंगे तो ताजिर को पसंद आ गया। तो उसने आज चले, ऊपर से उससे काफी अच्छे कालीन थे वो। ओहो हो, वो बोला ना इतना उम्दा वो किसी ने किया नहीं है। उम्दा। हाँ वही। बट बहुत अच्छा लगा, मस्त है एकदम। लेकिन अभी प्राउड मोमेंट था। और असलहन भी अच्छा सपोर्ट दे रही है अभी, वो भी है। और ऊपर से उसका जो भाई आया है उसने शायद फिगर आउट कर लिया कुछ तो दिया गया है, तो अभी वो कब बोलेगा वो देखना है। पर बहुत घमंड है उसमें उराल, बहुत वो घमंड। उसको नहीं पता कि ये भी उसको मानती है। मतलब बोलते हैं ना छुप छुप के प्रेयर करती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, उसकी वाइफ दोनों एक ही बोलते हैं ना, चट्टे बट्टे है, बट वही एक पता नहीं तुर्गुत को नुकसान पहुंचाएगा। वो नहीं, मुझे लगता है उसको सॉफ्ट कॉर्नर है पर लेकिन बोलते ना एजेंडे भी है ऑफ कोर्स अलग से। पर अब यही मेन है कि बस ये कालीन पहुंच जाए सही तरीके से ना, और ये नहीं होना चाहिए क्या बोलते हैं। और ऊपर से भी वो उसने सब सामान लिया है, वहां से सोना निकला। तो फिर तो और अच्छा हो जाएगा इधर। काफी कुछ है आगे देखना होगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।